वेलकम टू एके क्लासेस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? नंबर लाइन पढ़ी हमने। हमको पता है नंबर लाइन में क्या बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। नंबर लाइन किससे मिलके बनी है? बहुत सारी पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दिया। जब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लगातार रखे गए तो क्या बन गई? एक लाइन बन गई। तो लाइन क्या है? पॉइंट्स को मिला के जो बड़ी चीज बनती है वो क्या चीज है? लाइन। और इसी के आगे एक और चीज क्या पढ़ेंगे? किसकी बात होगी? हमारे पास प्लेन की बात होगी। प्लेन कैसे बना? एक लाइन ये थी, एक लाइन ये है, लाइन लाइन लाइन, ऐसे बीच में बहुत सारी लाइन हमने लाइन से ऐसे रख दी। तो ये क्या बन जाएगा? सरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेन। प्लेन बोलो चाहे सरफेस बोलो, एक ही बात है ना। तो ये क्या बन गया? हमारा प्लेन बन गया। ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या बात करेंगे? हमने पढ़ा क्या है अभी तक कि नंबर लाइन में किसी नंबर को प्लॉट करना है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो कैसे निकालते हो हम पता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो वो हम किस तरीके से बताते हैं, उसका क्या तरीका है, कौन कौन सी टर्म्स के थ्रू बताते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक। तो इसमें क्या है? मान लीजिए आपकी कॉलोनी की बात करते हैं। ठीक। ये मान लीजिए हमारी मेन रोड है, ये स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7। ऐसी बहुत सारी हमारी कॉलोनी के अंदर क्या है? गलियां हैं। आपका घर यहाँ पे है, पी अपना मान लीजिए अपना घर है। ठीक। इस पॉइंट पे अब इस पे भी क्या है? बहुत सारे घर बने हुए हैं गलियों में। ये मान लीजिए 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 1 2 3 4, इस तरीके से हर एक में नंबर है। ठीक। हर गली में मान लीजिए 4 नंबर हाउस, 4 नंबर तक के हाउस है। और आपका दोस्त आया, कोई ए पॉइंट पे आपका दोस्त खड़ा है, उसको आपके घर पहुंचना है। अभी तक हमने क्या सीखा है? नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को बताना। ठीक। सिर्फ आपको इतना ही पता है कि मैं नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को बता सकता हूँ। तो मान लीजिए क्या एक तरीके से मेन रोड जो क्या है वो क्या है? नंबर लाइन है। ये जो पॉइंट है वो क्या है? नंबर लाइन है। ठीक। ये नंबर लाइन के पूरा अपन ने जोड़ दिया है, तो एक ये सिस्टम बन गया पूरा। ठीक। अब ये जो ए है आपके घर आना चाहता है, ए को कहाँ पहुंचाना है? आपके घर। आप उसको क्या रास्ता बताएंगे? कि आपको तो ये पता है कि यहाँ पे ये नंबर लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो आपको इस पॉइंट की जानकारी है। किस पॉइंट की जानकारी है? इस पॉइंट की, पॉइंट बी की जानकारी है। तो आप क्या बोलेंगे ए से कि भाई तू किस पॉइंट तक आ जा? बी पॉइंट तक आ जा। तो हमने इस नंबर लाइन में किस पॉइंट को ढूंढा? बी को। लेकिन क्या उस पॉइंट को, एक नंबर लाइन के पॉइंट को आपने उसको बता दी कि यहाँ तक आ जा, क्या उस पॉइंट से वो आपके घर पहुंच जाएगा? उसको पता तो है ठीक है भैया यहाँ गली में घुसना है, लेकिन क्या इसमें से घर कौन सा है उसको पता है? नहीं पता है। तो इसके बाद आपको एक और जानकारी देनी पड़ेगी। क्या जानकारी देनी पड़ेगी? कि बी पॉइंट से अंदर घुसने पर जो थर्ड नंबर का घर है, कौन से नंबर का? थर्ड नंबर का घर है, वो मेरा घर है। ठीक। तो वो पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पे आएगा और बी से फिर तीसरे घर पे चला जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या है?
एक पॉइंट से किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ये क्या एक प्लेन है, बहुत सारी नंबर लाइन से बना है, तो कोई एक प्लेन पे एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें से एक लाइन की जानकारी से काम नहीं चलेगा। हमको यहाँ से ये चीज समझ में आए, तो हमको किस क्या दूसरे पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी, दूसरे इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अब ये पॉइंट है, यहाँ से हमारे 4 मीटर पे है, यहाँ से 10 मीटर पर है इस प्लेन में। आप बोल देंगे कि सर लेफ्ट वाली जो एज है उससे 4 मीटर की दूरी पे है पॉइंट। अब ये तो कहीं पे भी हो सकता है, ये प्लेन है 4 मीटर, यहाँ पे भी पड़ेगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इसकी पूरी एक लाइन होगी। या फिर आपसे इतना बस बोला जाए कि सर बॉटम वाले से 10 मीटर ऊपर है, तो ये क्या आएगा, बहुत सारे पॉइंट कैसे आ जाएंगे अपने, यहाँ से 10 मीटर के ऊपर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे और उन पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन जाएगी। ये हमको तो क्या शो करना है, इस पॉइंट को शो करना है, तो हमको क्या दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। एक इन्फॉर्मेशन में क्या गड़बड़ी होगी, पूरी बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं ऐसे जो उससे 10 मीटर की दूरी पे है, यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं जो 4 मीटर की दूरी पे है। तो इस फिफ्थ पॉइंट को बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या कि लेफ्ट वाले से 4 मीटर और बॉटम वाले से 10 मीटर, जब दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन किया जाएगा जब जाके ये एग्जैक्ट पॉइंट हमको मिल पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्या है पता चल रहा है कि सिंगल पॉइंट से कभी भी काम नहीं बन सकता अगर प्लेन की बात हो रही है। अगर नंबर लाइन की बात हो रही है तो हो जाएगा। प्लेन में हमको क्या करना पड़ेगा, दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, दोनों साइड से जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब जाके हम एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। ठीक, तो ये रहा कि हमको किस तरीके की जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी दूसरे इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि हम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं जान पाएंगे। एक से करेंगे तो ये खेल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए मैथ्स में एक कौन सी नई ब्रांच आई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि हम कोई से ही प्लेन में एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच पाए। तो उसमें क्या है, ये पूरा इंक खत्म हो गई। तो बच्चों हम क्या कर रहे थे, कार्टेशियन सिस्टम कर रहे थे ना, क्या है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक, तो नंबर लाइन में हमने क्या देखा था, किसी भी नंबर को इसमें प्लॉट करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए था, तो उस रेफरेंस को हमने क्या माना था, जीरो को रेफरेंस माना था। इसके एक साइड में कौन से नंबर थे, पॉजिटिव नंबर, एक साइड में कौन से नंबर थे, नेगेटिव नंबर। और हमने इसमें क्या फिक्स कर दिया था कि जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 1 और सेंटीमीटर के बाद 2, मतलब कि मान लीजिए 8 डिस्टेंस है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो आगे कौन सा नंबर मिलेगा हमको, r। इसी तरीके से नेगेटिव में क्या था, 1 सेंटीमीटर में -1 -2, तो -r, 8 सेंटीमीटर में इस साइड में क्या जाएगा हमारे पास, -r, है ना। तो हमको क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी थी। लेकिन जब हम प्लेन की बात करते हैं उसमें पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक पॉइंट के लिए ये नंबर लाइन पे तो ये सिस्टम था। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किसको माना था, अभी मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल यहाँ नीचे, ये कितना था 4, ये कितना था 10। तो हमने क्या किया था, एक यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या थी, ये लेफ्ट वाली जो है, लेफ्ट वाली एज से 4 मीटर, बॉटम वाली एज से 10 मीटर, ऐसे हमको इस पॉइंट की जानकारी मिली थी। ठीक, तो यहाँ पे जो अपना रेफरेंस था आपने किसको माना था, लेफ्ट एज और बॉटम एज को। इसी को फिक्स करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ली और एक वर्टिकल नंबर लाइन ली। क्या हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए एक्स एक्स डैश, ये नंबर लाइन ली हमने, और उसी के ऊपर वर्टिकल कौन सी लाइन डाल दी, वाई वाई डैश।
परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। ठीक, तो जहां पे ये दोनों नंबर लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका ये, इसको हमने क्या माना, ओरिजिन। मतलब किसके रेफरेंस में करेंगे हम, ये है हमारा ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। हम जो भी पॉइंट इसमें रखेंगे प्लेन में, किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, वो किसके रेफरेंस से रखेंगे, ओ के रेफरेंस से। ओ मतलब ओरिजिन के रेफरेंस से रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे ओरिजिन क्या था, ये था। ऐसे हम हमारे यहाँ पे ये है क्या, ओरिजिन। मान लीजिए हम इस पॉइंट का पता लगाना है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, जो भी वैल्यू इसकी होगी। और साफ कर देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं। इसकी बहुत सारी बातें करेंगे अपन अभी। क्या किया हमने, एक वर्टिकल लाइन आ गई और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। जहां कट करती हूँ हमारा क्या है, ओरिजिन। ठीक, नंबर लाइन में हमने कैसे किया था, अब इस लाइन को भूल जाइए, ये वाई वाई डैश को आप भूल जाइए। अब फोकस करिए किस पे, एक्स एक्सिस पे। नंबर लाइन पे हमने पॉइंट्स को कैसे माना था, ओरिजिन के लेफ्ट साइड। क्या है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या था हमारे, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या थे, नेगेटिव। और राइट साइड में पॉजिटिव। कितने कितने गैप के साथ, 1 सेंटीमीटर के साथ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे आर तक जाएगा। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव साइड में इसी तरीके से -1 -2 -3 -4, इस तरीके से क्या आगे तक जाता रहेगा, -8 तक, अगर आर डिस्टेंस की बात करें तो। ठीक, तो एक नंबर लाइन तो हमारी ये पूरी हो गई। अब जो ये परपेंडिकुलर वाली है, इसको हम, ये भी एक नंबर लाइन है, तो ओरिजिन के इस साइड से देखते हैं, किस साइड से, राइट साइड से। ओरिजिन के राइट साइड में, मतलब अप साइड, परपेंडिकुलर है, इस बोर्ड को ऐसे घुमा के देंगे तो क्या है, राइट साइड। कितना हो जाएगा ये भी एक नंबर लाइन है, तो पॉजिटिव साइड कहाँ आ जाएगा इसका, यहाँ। नीचे साइड क्या जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में ऊपर कैसे आ जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसी जाता रहेगा। इस तरीके से नीचे साइड क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से यहाँ पे -8 तक आएगा। तो ये हमारा जो क्या बन गया, ये क्या है, एक प्लेन है। उस ये क्या है हमारा, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। ठीक, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलरली कट करने के बाद जो प्लेन मिलेगा वो हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब प्लेन तो ऐसे भी हो सकता था, लो कोई थीटा डिग्री पे हमने काट दिया, ये भी एक प्लेन है, लेकिन इसको हम कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या कहलाएगा, जब परपेंडिकुलरली ये बाइसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से। अब जरूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हो सकता है स्लांट में हो। ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर हमने एक डाल दी लाइन वाई वाई डैश, क्या है, परपेंडिकुलरली। तो ये भी हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया, कैसे भी हो जाए। एक तो ये हो गया, परपेंडिकुलर होना चाहिए बस, क्या है, ऐसे हल्का सा बस टेढ़ा किया, कितना भी घुमा दो बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा हमारा, कार्टेशियन प्लेन। ठीक, ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। अभी हमने कुछ देर पहले क्या बात करी थी, किसी प्लेन में पॉइंट को बताने को हमको दो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कौन देंगे, एक नंबर, एक इंफॉर्मेशन ये एक्स एक्सिस देगी, एक इंफॉर्मेशन ये वाई वाई डैश वाली एक्सिस देगी। ठीक,
तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। जो रेफरेंस पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जो रेफरेंस पॉइंट है क्या होगा? ओरिजिन। एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल वाली पॉजिटिव साइड में क्या बोलेंगे? यहीं पे लिख देता हूं, ये वाला पार्ट हमारे आगे का क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाला वाइड का क्या कहलाएगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये नीचे वाला पार्ट वाई डैश तक का ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, ये रहा हमारे इस कार्टेशियन प्लेन में जो हम सिस्टम रख रहे हैं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश का, उसके राइट साइड वाले पार्ट को वाई एक्सिस के राइट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव वाले क्या आएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर y को कौन कर रहा है इंटरसेक्ट? x। x के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव y एक्सिस। x के नीचे वाले को क्या बोलेंगे? नेगेटिव y एक्सिस। ठीक, तो ये रही अपने लाइन के नाम जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। आगे क्या है? यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, ये रहा ओरिजिन। अब देखते हैं कि किसी पॉइंट की इंफॉर्मेशन को शो कैसे किया जाएगा इस पे। हमने सबसे पहला एग्जांपल कौन सा लिया था? गलियों वाला लिया था। एक गलियां थी। सबसे पहले हमको क्या पता चला? मेन रोड पे कौन से पॉइंट पे आना है। तो ये हमारी क्या हो गई? एक्स एक्सिस हमारी क्या होगी? मान लीजिए मेन रोड हो गई, तो सबसे पहले मान लीजिए इस पॉइंट का पता लगाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेन रोड का पता करेंगे, हमें कौन सी गली पे घुसना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। ठीक, y से पैरेलल में इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। मान लीजिए पॉइंट P है तो ये PN PN हमने परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पे। तो हमें क्या पता चला? इससे किसकी दूरी होगी? ये y वाली एक्सिस है और जो PN है ये क्या है? पैरेलल है। y एक्सिस इज पैरेलल टू PN। तो जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी वही यहाँ पे डिस्टेंस होगी, जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ पे होगी। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस हो गई, ये कितनी हो गई? 4 यूनिट। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास? 4 यूनिट हो गई इतनी डिस्टेंस PN की। अब यहाँ P से हमने x के पैरेलल y पे परपेंडिकुलर डाला। किस पे? x के पैरेलल। ये मान लीजिए PQ है, x के पैरेलल में y पे परपेंडिकुलर डाला। तो जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी यहाँ पे होगी क्योंकि ये पैरेलल है। जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे कितना है? 5। तो यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ठीक, तो इस पॉइंट की P की इंफॉर्मेशन क्या मिली? x में कितना आएगा? 4 और y एक्सिस में कितना आएगा? 5। x में कितना चलना है? 4, y में कितना चलना है? 5, पॉजिटिव साइड। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? P पे पहुंच जाएंगे। तो इनको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम कहाँ चले? x पे चले।
तो सबसे पहले हम p को कैसे लिखेंगे, p के पॉइंट को दिखाने के लिए कितना चले 4, तो x पे 4 चले कॉमा y पे कितना चले फिर 5, x पे 4 y पे 5, मतलब इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं किसी पॉइंट को p x y के फॉर्म में। ये हमारा होता है x एक्सिस का पार्ट, ये होता है हमारा y एक्सिस का पार्ट। ठीक, इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं डिस्टेंस को, नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी नंबर्स को क्या बोलेंगे, x एक्सिस वाला जो नंबर है उसी को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। y एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे, y एक्सिस वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। x एक्सिस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एब्सिसा। y एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। और इन दोनों के पेयर को, किसको, इन दोनों के पेयर को क्या बोलेंगे, पेयर मतलब कैसा आ गया, x ये आ गया, y ये आ गया, ये हमारा पेयर बन गया, तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे, पेयर को कोऑर्डिनेट। मतलब कोऑर्डिनेट से हमको क्या पता चलता है, किसी भी पॉइंट की x में कितना 4, y में कितना 5, ठीक है, 4 5 क्या है, कोऑर्डिनेट है p के। वो क्या बता रहे हैं, इस प्लेन पे इस p की पोजीशन बता रहे हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा क्या, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। आगे आगे देखते हैं और भी किस तरीके से हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं इस पे। और इसमें कौन सी चीज बच गई, एक और चीज बच गई अपनी। तो हमने क्या सीख लिया अभी, ये किस तरीके से हम पॉइंट को, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढेंगे। क्या करेंगे, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को ढूंढना है, पॉइंट Q को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, x पे परपेंडिकुलर डालना है। तो हमने ये x पे परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लीजिए QN। ठीक, फिर क्या करना है, ये दोनों पैरेलल है, y और ये जो हमने इस लाइन सेगमेंट अभी परपेंडिकुलर डाली, तो ये कितना है, जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, और जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये क्या है 1 2 3, ये 3 पे है तो यहाँ पे 3 यूनिट होगा। क्यों, दोनों पैरेलल है, हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा हर पॉइंट पे बराबर, ये हुआ 3। अब अगला क्या है, ये हमको क्या मिल गया, x वाला नंबर मिला है, एब्सिसा मिल गया, क्या है 3, क्या मिल गया, एब्सिसा। अब क्या करेंगे, y एक्सिस पे x के पैरेलली परपेंडिकुलर डालेंगे, ये फिर से परपेंडिकुलर डाला, ये मान लीजिए QS। ठीक, तो QS हमने परपेंडिकुलर डाला x के पैरेलल, जो डिस्टेंस यहाँ होगी वो यहाँ पे होगी, यहाँ कितना है -3, तो यहाँ पे कितना जाएगा -3। इसका हम मोड ले लेंगे डिस्टेंस के लिए, वैसे कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -3। तो y में कितना है -3 है, मतलब नेगेटिव साइड में 3 है, तो y का हमने लिख दिया -3। ये हमको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गए किसके, q के, कहाँ पे 3 -3 पे। ठीक, और क्या है, ये हो गया हमारा पॉइंट को पता करना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक, ये तो हो गया हमारा पॉइंट के बारे में, कोई पॉइंट के अपन कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अब क्या है, अब मान लीजिए आप एक चीज आपने देखा होगा, मान लीजिए ये मेरा पूरा बोर्ड है, एक एक्सिस में एक्स वाली ये हो गई, एक मेरी ये वाई वाली हो गई, तो ये जो बोर्ड था वो कितने टुकड़े में आ गया, 4 टुकड़े में आ जाएगा।
ये मेरा बोर्ड है, ये मैंने y वाली एक्सिस बना दी, ये मैंने x वाली एक्सिस बना दी। ये कितने टुकड़े हो गए इसके? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टुकड़े हो गए। ठीक, तो इस हर एक पार्ट को, प्लेन के जो टुकड़े हुए हैं, किसके कारण? इस कार्टेशियन सिस्टम के कारण, जो अपन ने 2 नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कराया उसके कारण। इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। 4 हुए तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे? क्वाड मतलब क्या है? 4। तो क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? इस एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेंट। तो ये कितने टुकड़े में बटा है? 1 2 3 4, 4 टुकड़े में बढ़ गए थे। इस एक को क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेंट। अब यहाँ 4 हुए हैं, ठीक, तो इनकी क्या नंबरिंग करी जाती है, ताकि हमको पता चल पाए कि पॉइंट कहाँ पे है। अब आपको बोला जाएगा पॉइंट हमारा, सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं कौन से। तो ये वाला क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, क्वाड्रेंट 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट किस क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बनने वाला, जो किससे? पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बनने वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे? उस पार्ट को क्वाड्रेंट 1। दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बनने वाले प्लेन को हम क्या, कौन से नंबर देंगे? क्वाड्रेंट 2। फिर नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई वाले को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट 3। और जो लास्ट बचा हमारा ये, उसमें क्या है? एक्स कैसा है? पॉजिटिव, वाई कैसा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई को क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेंट 4। तो कितने क्वाड्रेंट बने हमें इस कार्टेशियन सिस्टम के कारण? 4 मिले। किस तरीके से नंबरिंग करनी है? एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4, ये हमने क्वाड्रेंट की नंबरिंग दे दी। तो अगर आपको ये ना बोला जाए कि ये पी पॉइंट यहाँ पे है, इस तरीके से हम क्या सिर्फ इतने ही बोलते थे। अब अगली बार से आपको क्या बोला जाएगा? पी पॉइंट कहाँ पे? क्वाड्रेंट 1 पे। कहाँ पे? क्वाड्रेंट 1 पे। आप फिर यहाँ पे क्वाड्रेंट नाम से क्या पता कर चल जाएगा कि उसके एक्स वाले एक्सिस नेगेटिव है और या फिर पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट से हमको क्या पता चलता है कि जो भी एक्स या फिर वाई है, जो भी है, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। और आपको सिर्फ नंबर भी दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको बोला जाए 3 है, एक्स पे 3 है, वाई पे 4 है, और क्वाड्रेंट सेकंड में है। तो सेकंड में क्या है? नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। इसका काम है, किससे किसका काम है? ये क्वाड्रेंट से हमको क्या पता चल जाता है? साइन का पता चल जाता है। किसका पता चलता है? साइन का पता चलता है। ठीक, तो ये रहा हमारा पूरा कार्टेशियन सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को। ठीक, चलिए। ये क्या है हमारी? एक्स एक्सिस। ये क्या होगा? वाई एक्सिस। ये क्या है? क्या है ये? ओरिजिन। ओरिजिन में हम क्या लिखते हैं? 0,0। 0 ये एक्स और 0 है वाई, दोनों पे क्या है? 0। ठीक, इसका हम ओ नाम दे देते हैं, ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 7 8।
-1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रहा हमारा क्या, आपको क्या करना है, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, उसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और क्या बताना है कौन से कोऑर्डिनेट पे। ठीक, एक ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। इन 6 पॉइंट के आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने हैं, ए बी सी डी ई एफ। क्या बताने हैं आपको, कोऑर्डिनेट, और साथ साथ क्या बताने हैं कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में है। कोऑर्डिनेट क्या बताता है, साइन, ये नंबर के साइन क्या है। और अब यहाँ पे क्या है, हमको पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट पूछा है तो हम किससे पता लगाएंगे, अब साइन से पता लगाएंगे कि कोऑर्डिनेट कौन सा है। क्या करेंगे, साइन से पता लगा लेंगे कि कोऑर्डिनेट कौन सा है। या फिर हम यही प्लेन में भी देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, हमको पता है। तो हम यहाँ पॉइंट देख के भी बता सकते हैं या फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट से साइन देख के भी बता सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए का क्या है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डालना है। क्या करना है, ये हमने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे वाई के पैरेलल। तो जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे होगी। यहाँ कितनी है, 4। तो x में हमको कितना जाना पड़ेगा, 4। तो a के लिए x में हमको कितना जाना पड़ेगा, 4। ठीक, y का पता करने के लिए x के परपेंडिकुलर, y का पता करने के लिए हमने x से परपेंडिकुलर डाल दी। क्या है, x के पैरेलल में y पे परपेंडिकुलर डालना है। किसके लिए, y के लिए, y पे परपेंडिकुलर डालना है। कितना आया, जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही यहाँ पे होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 5। तो y पे कितना है नंबर आया, 5। तो हमको इसका a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,5। क्या होगा a का कोऑर्डिनेट, x पे 4 चलना पड़ेगा, फिर y पे 5 चलना पड़ेगा, है ना। तो हमारा a का कोऑर्डिनेट हो गया 4,5। अब क्या पता करना है, क्वाड्रेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, है ना। एक बार यहाँ पे आप नोट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड के लिए नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो हमको इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, तो ये कहाँ पे होगा, ए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा पॉइंट कहाँ है, बी। बी देखते हैं, है ना। ए हमने ये फाइंड कर लिया।
ठीक, ये रहा हमारा ए। बी कहाँ पे है, ये। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये खुद ही एक्स एक्सिस पे है, क्या है, खुद ही एक्स एक्सिस पे है। फिर वाई पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये एक्स एक्सिस की क्या है, वाई पे क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है। हमने ओरिजिन किसको बोला था, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो ये कितनी दूर पे है, परपेंडिकुलरली तो दूर पे है। तो y कितना हो जाएगा अपना, x कितना हो जाएगा अपना 6, y कितना होगा 0। x पता करने के लिए क्या करते हैं, x पता करने के लिए x पे परपेंडिकुलर, y पता करने के लिए y पे परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ पे कितना जाएगा 6, क्या है ये x है, y पे परपेंडिकुलर डाला तो क्या मिला हमको, x कितना मिला 6, y पे परपेंडिकुलर डाला तो x कितना मिला 6। x कितना है अपना 6, कितना है 6। अब x पता करना है, परपेंडिकुलर कितना होगा, y पे परपेंडिकुलर डालेंगे कितनी आएगी दूरी, दो पैरेलल लाइन तो कितनी दूरी आएगी, वो तो ओवर, वो क्या है कॉन्साइड हो गई, x एक्सिस से उस परपेंडिकुलर की दूरी कितनी होगी 0, क्योंकि कॉन्साइड हो गई। ठीक, हमने क्या देखा था, है तो दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन क्या -0 कुछ होता है, कुछ नहीं होता। -0 +0 का कोई, ये प्लस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब 0 आए। तो इसको हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये मतलब प्लस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ऑन द लाइन, क्या लिख देंगे ऑन, कौन सी लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। तो कोई क्वाड्रेंट का नाम लिख क्या लिखेंगे, कोई क्वाड्रेंट का नाम नहीं लिखेंगे, या लिख देंगे ऑन एक्स एक्सिस। और एक और चीज हमको यहाँ कैसे पता चल गई, अगर एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इस तरीके से एक और चीज क्या पता चली, अगर पॉइंट y एक्सिस पे, जैसे कि मान लीजिए c है, c को करते हैं तो वो रिजल्ट भी हमको वेरीफाई हो जाएगा। कहाँ पे, x पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या पता चलेगा y, x पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या पता चलेगा y, x पे परपेंडिकुलर डाला, कितना है y 2, तो y हमको कितना मिला 2। y पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं क्या, ये तो y पे ही है, तो ये कितना आ जाएगा 0, x कितना आ जाएगा 0। हम परपेंडिकुलर की कितनी लेंथ होगी 0, हम बना ही नहीं सकते। आ गया, सही आया ना। क्या बोलने जा रहा था उस टाइम पे कि x पे होगा, अगर पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो क्या होगा y 0 होगा, अगर y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा, मतलब कि उल्टा है, x एक्सिस पे होगा तो y 0 होगा, और y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा। ठीक, ये हमारे यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन से वेरीफाई भी हो गया। अगला पॉइंट कहाँ है, डी। डी अपना यहाँ है, y पता करने के लिए क्या करेंगे, नहीं सबसे पहले x पता करने के लिए क्या करेंगे, y पे परपेंडिकुलर, तो ये रही हमारी y पे परपेंडिकुलर। ठीक, जो इसकी दूरी होगी परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, वही यहाँ पे x एक्सिस में उसकी दूरी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी ये 7 यूनिट होगा। ठीक, तो x कितना हुआ अपना, x कितना हुआ 7, और इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ खींचेंगे, तो जो यहाँ दूरी होगी वही दूरी कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ दूरी कितनी है -3, यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी -3। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, -7 और -3, x कितना है -7, फिर y कितना है -3,
अब कोऑर्डिनेट पता करना है। हाँ सी का हम भूल गए लिखना। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0। किस पे है, वाई लाइन पे है, वाई एक्सिस पे है। तो क्या कर देंगे, ऑन वाई एक्सिस। माइनस माइनस है तो कौन सा आता है, माइनस माइनस में थर्ड। इसका कौन सा है, थर्ड। ठीक। तो ये रहा हमारा डी। और ई कहाँ है हमारा, यहाँ पे। एक्स पता करें, किस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई पे। किस पे डालेंगे, वाई पे। सॉरी मैं गलत बोल गया। एक्स पता करने में किस पे डालेंगे, एक्स पे। एक्स पता करना है तो किस पे डालेंगे, एक्स पे। कहाँ पे कट किया इसने, कहाँ कितना है परपेंडिकुलर, -1 पे कट किया। एक्स कितना आ गया अपना, -1। ठीक। अब ये वाई पे किया, कहाँ कट किया, 5 पे। तो क्या आया, 5 माइनस प्लस, माइनस प्लस किस पे, सेकंड पे। एफ के लिए क्या करेंगे, एक्स फाइंड करने के लिए एक्स पे परपेंडिकुलर कितना है, 2। वाई के लिए वाई पे परपेंडिकुलर कितना है, -2। प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन सा है, 4। कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ, 4, है ना। तो ये हमने 6 पॉइंट निकाल लिए। क्या करते हैं पॉइंट के लिए, एक्स को फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। वाई को फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, है ना। तो जिस पॉइंट पे कट करे, जो नंबर पे कट करेगा वो क्या होगा अपना, उस जैसे एक्स का है तो एब्सिसा हो जाएगा, वाई का है तो ऑर्डिनेट हो जाएगा। और उसका पेयर बना के लिख देंगे, हमारा क्या जाएगा, कोऑर्डिनेट। तो हमारा ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो मतलब कि अगर कोई पॉइंट ले जाए तो हम क्या पता कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा काम सीखते हैं। ठीक। अभी तक हमने क्या सीखा, कोई पॉइंट दिया है तो हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिए, अब क्या दिए, कोऑर्डिनेट दिए, आपको फाइंड करना है पॉइंट। क्या करना है, फाइंड पॉइंट। ओके। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। ठीक। हमसे बोला जाए, क्या बोला जाए कि मान लीजिए कोई पॉइंट पी है 3,4, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4। सबसे पहले माइंड में क्या करना है, एक्सिस क्या है, 3, ऑर्डिनेट क्या है, 4। एब्सिसा क्या होता है, एक्स पे जो है कितनी डिस्टेंस है, मतलब वाई एक्सिस से एक्स पे कितनी डिस्टेंस है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से वाई पे कितनी डिस्टेंस है। ठीक। तो हमारा एक्सिस कितना है, 3, मतलब वाई एक्सिस से कितना जाना है, 3 यूनिट जाना है, 1 2 3, मतलब ये हमको मिल गया, एक्सिस क्या मिल गया, 3। एक्सिस हमको 3 मिल गया। अब 3 पे एक लाइन को इमेजिन करिएगा जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। ये हमारी कोई सी भी लाइन है, लाइन है,
अब इस लाइन में कोई सा ही पॉइंट लेंगे, कितनी दूरी होगी दोनों में? पैरेलल लाइन की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ कितनी है 3, यहाँ पे भी 3 होगी, यहाँ पे भी 3 होगी। तो ये हमको ये चीज पता चल गई, क्या पता चल गई कि जो भी ये पॉइंट होगा पी किस पे होगा, इस एल लाइन पे होगा। अब उसने ऑर्डिनेट क्या बोला है 4। ऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर दूरी किससे? एक्स एक्सिस से। कितना है 4। तो इससे ऊपर गए अपन 4, 1 2 3 4, यहाँ पहुंच गए। ऑर्डिनेट क्या है 4। ऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। +4 है तो हम पॉजिटिव साइड में 4 गए। ये मिल गया हमको पॉइंट, ये 4 मिल गया। अब इससे भी एक इमेजिनरी लाइन पास कर दीजिए, किसके पैरेलल? एक्स के पैरेलल। ये मान लीजिए लाइन एम है। तो जहां पे ये एल और एम इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कि ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा हमारा? पी होगा। कौन सा पॉइंट होगा? पी। एक्स से कितना होगा? 3। ये पैरेलल लाइन में जो यहाँ है वो यहाँ है, एक्स पे कितना आ गया? 3। वाई पे कितना आ गया? 4। ये हमारा पॉइंट पी होगा। एक और एग्जांपल करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए फाइंड करते हैं कौन से पॉइंट पी। -5 -2, ये 5 2 करते हैं पहले, फिर -5 -2 करते हैं। 5 2 माइंड में क्या करना है? ये क्या है हमारा? एफ सीसा। ये हमारा क्या है? ऑर्डिनेट। एफ सीसा क्या है? 5। ऑर्डिनेट क्या है? 2। एफ सीसा क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? 5। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? 5। क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्या है? एल। इसका नाम क्या होगा? x इक्वल टू कितना हो गया? x से क्या है? 5। लाइन का नाम होगा x इक्वल टू 5। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि ऑर्डिनेट कितने हैं? 2। ऑर्डिनेट मतलब कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, तो परपेंडिकुलर दूरी 2, ये है हमारे पास 2। अब इसके x के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं इमेजिनरी। मान लीजिए m है, लाइन m। ठीक। तो जहां पे ये l और ये m का नाम हो गया, क्या हो गया? क्या बताया गया? y इक्वल टू 2। ऑर्डिनेट के बारे में बता रहे हैं कि ये सब जगह जहाँ पे क्या होगा? 2 होगा ऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या होगा? x पे 5 होगा। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या होगा? p। x कितना है? 5। y कितना है? 2। तो p हो जाएगा हमारा 5, 2। ये दो लाइन से हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये लाइन कैसी है? जो 5 को बता रही है कि ये क्या है? 5 है x। ये लाइन कौन सी जो आपने बनाई m, वो क्या बता रहा है कि y कितना है? 2। तो p क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट 5, 2। ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट को, पॉइंट p को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे अच्छे। ठीक। थैंक यू। लगभग वैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? लगभग खत्म है, बस हमको कुछ रिवीजन और क्वेश्चंस करने हैं। ठीक।